दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान सिर्फ हमें खुशियां देना चाहते हैं। फिर सवाल उठता है, अगर भगवान अच्छा है तो दुख क्यों होता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुख का वास्तविक कारण क्या है। दुख भगवान की सजा नहीं बल्कि शिक्षा है। हमारे जीवन में दुख से होने वाले लाभ और दुख के समय खुद को कैसे मजबूत रखें। दुख केवल जीवन की एक परिस्थिति नहीं, ये हमारी आत्मा को समझने, सीखने और विकसित होने का माध्यम है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख केवल गलतियों का परिणाम है, लेकिन ये केवल एक पहलू है। दुख हमें ये बताता है हमारी जिंदगी में क्या जरूरी है, क्या हमें छोड़ना चाहिए, क्या हमें बदलना चाहिए। जैसे एक शिक्षक कठिन सवाल पूछकर छात्र की समझ बढ़ाता है, वैसे ही जीवन में दुख हमें अंदर से मजबूत बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर भगवान है तो क्यों दुख देते हैं? सच्चाई ये है कि भगवान हमें दुख नहीं देते। दुख हमारे कर्मों और परिस्थितियों का परिणाम होता है। भगवान केवल हमें सिखाने वाले अनुभव भेजते हैं। उन्हें हमारे सीखने की क्षमता का इंतजार होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को गिरने देते हैं ताकि वे खुद चलना सीखें, वैसे ही भगवान हमें दुख के माध्यम से जीवन की सीख देते हैं। दुख हमारी आत्मा को परिपक्व बनाता है। सोचिए, अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो हम कभी अपने सच्चे भाव, शक्ति और साहस को जान पाते। दुख हमें धैर्य सिखाता है, समझदारी और सहनशीलता बढ़ाता है, हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। ये वह कारण है कि कई महान संत ऋषि दुख के माध्यम से ही अपनी गहरी समझ तक पहुंचे। गीता में भी कहा गया है कि दुख और सुख दोनों ही कर्म का परिणाम हैं। भगवान हमारे कर्मों को देखता है और हमें उसी अनुसार अनुभव देता है। कभी कभी दुख हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को कम करना है, हमें दूसरों के प्रति करुणा बढ़ानी है, जीवन में संतुलन बनाना है। इस दृष्टिकोण से दुख हमें भगवान के मार्गदर्शन की सीख देता है। दुख को नकारना आसान है, पर स्वीकार करना ही पहला कदम है। अपने अंदर की शांति खोजें। मौन में बैठकर अपने अनुभवों को समझ सकते हैं। प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ कीजिए। भगवान मुझे अनुभव से सीखने की मदद करें, इस प्रकार से प्रार्थना करें। दुख के समय भी हमें अपने जीवन की अच्छाइयों को देखना चाहिए। जैसे किसी की नौकरी चली गई, लेकिन उसने अनुभव से खुद को और मजबूत बनाया। स्वास्थ्य समस्या आई, पर उसे खुद की देखभाल और अनुशासन का महत्व समझ में आया। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि दुख केवल एक शिक्षक है, ना कि कोई दंड। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि भगवान हमें दुख नहीं देते। दुख हमें भगवान और जीवन से सीखने के लिए आता है। दुख हमारे भीतर की शक्ति, धैर्य और समझ को जगाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख नहीं, सीखना और आत्मा की परिपक्वता है। तो जब अगली बार दुख आए तो इसे दंड के रूप में ना देखें, इसे दंड के रूप में ना देखें, बल्कि इसे भगवान की तरफ से एक उपहार और शिक्षा समझें। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।